अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हम पास्ट पेपर की बात कर रहे थे, तो आज ये हम पांचवा पेपर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का देख रहे हैं। और वैसे जो है इसके अलावा जो पीपीएससी जो टोटल पेपर हम करवा चुके हैं, तो उसमें से ये 42 नंबर जो टेस्ट है वो आज हम देख रहे हैं। तो प्रैक्टिस करते हैं इसकी कि क्या इसके बनते हैं। आसान पेपर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेड टीचर इज टू। हेड टीचर की जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है वो ये होती है कि हेड टीचर को तो ऑर्गेनाइज एंड एडमिनिस्ट्रेट गाइडेंस प्रोग्राम से गाइडेंस प्रोग्राम यानी गाइड रहनमाई करना, उसको एडमिनिस्टर करता है। प्रोवाइड लीडरशिप टू टीचिंग लर्निंग इंप्रूवमेंट के अपने इदारे के अंदर जो टीचिंग पढ़ाया जा रहा है और जो लर्निंग हो रही है उसको इम्प्रूव किया जाए, उसको बेहतर किया जाए, इसके मतलब कोशिश करते हैं। मेंटेन स्कूल रिकॉर्ड या हैंडल डिसिप्लिन प्रॉब्लम। तो ये जो है यानी असल जो काम होता है ना वो टीचर का, ये हेड टीचर का ये तक है वहाँ पे लर्निंग होनी चाहिए, इदारे के अंदर फैसिलिटेट किया जाए कि लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए। द लेवल ऑफ स्कूल अचीवमेंट कैन बेस्ट बी जज्ड थ्रू। कैसे जज, अगर मैं कैसे जज करूंगा कि ये इदारा बहुत अच्छा है, इसका इसका एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है। हेड टीचर की वजह से कि हेड टीचर अच्छा है तो इदारा अच्छा है, या वेलफेयर अगर बिल्डिंग बहुत ज़बरदस्त है तो इस वजह से इदारा अच्छा है, या स्टूडेंट लर्निंग अचीवमेंट के स्टूडेंट की जो लर्निंग अचीवमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त है, यानी वहाँ पे स्टूडेंट का जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, अचीवमेंट आ रही हैं वो बहुत अच्छी हैं, या टीचर स्टूडेंट रिलेशन उनका ये टीचर अचीवमेंट से। अब किसी इदारे की जो कामयाबी है ना, ये पता चलता है कि यार इदारा अगर उसका जो है वो रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो इदारा अच्छा है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे काम कौन करता है? मैनेजमेंट करती है। अब मैनेजमेंट का क्या फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, यानी कि प्लान करना, फिर उनको तरतीब देना, फिर डायरेक्ट करना, हार्डर करना, हाँ ये फलां फलां बंदा कर दे, और उन चीज़ों को कंट्रोल करना। तो ये क्या है? ये मैनेजमेंट का काम है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। कोऑर्डिनेट पीपल, ये भी मैनेजमेंट करती है कि कोऑर्डिनेट करो। एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, और इंसानों सब आपस में कोऑर्डिनेशन पैदा करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, ये भी मैनेजमेंट का काम है। डैश इज कंसर्न विद क्वांटिटेटिव की बात आए तो कौन सी चीज लगाते हैं? मेजरमेंट लगाते हैं, ठीक है। डैश इज मेजरिंग डिवाइस कंसर्न विद स्पेसिफिक अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ गिवन ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक मेजरिंग डिवाइस, डिवाइस की बात है। डिवाइस क्या होता है? डिवाइस मतलब इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? टेस्ट होता है। यानी वो खास डिवाइस जिसके जरिए मेजर करते हैं तो वो डिवाइस कौन सा होते हैं? टेस्ट होता है। अगर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की बात आए, डिवाइसमेंट की बात आए, सम ऑफ क्वेश्चन की बात आए, टोटल सम ऑफ क्वेश्चन इस तरह, या टेस्ट टू मेजर द बिहेवियर की बात आए तो उसके लिए हम टेस्ट लगाते हैं। डेट डीलिंग विद फाइंडिंग आउट ऑफ वर्थ ऑफ वर्थ की जो बात होती है ना वो एवेल्युएशन में होती है। जज करना, एट द एंड आखिरी रिमार्क्स देना, वो एवेल्युएशन में होता है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्स। कौन सा प्रोसेस है? तो टेस्ट इज अ प्रोसेस ना, टेस्ट प्रोसेस है। अच्छा, इसका इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्स, ये असेसमेंट होगा। जरा मैं इसको आप बताता हूँ। टेस्ट तो कहते हैं कि सम ऑफ क्वेश्चन, डिवाइस हो गई। मेजरमेंट में आते हैं क्वांटिटी। अब हमने डाटा किन सोर्स से? फॉर्मेटिव असेसमेंट से लिया है, सबमेटिव से लिया है, डायग्नोस्टिक से लिया है, प्लेसमेंट असेसमेंट से लिया है, क्विज है, असाइनमेंट है। यानी सारे डाटे को इकट्ठा करना, सारे डाटे को कहाँ कहाँ से हमने डाटा लिया है, किन किन सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ली है, उनकी बुनियाद पे फैसला करने के लिए चीज़ों को आगे लेके जाना असेसमेंट होती है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन मीन टू प्रोटेक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन टू लुक आफ्टर, एडमिनिस्ट्रेशन मीन जो इसके टू लुक आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब भी है। द फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट टू, तो इनका मकसद जो है वो जो बेहतरीन कैरी आउट इंस्ट्रक्शन, ये सारी बातें ठीक है। लुक इंस्ट्रक्शनल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका काम है इंस्ट्रक्शन पढ़ाने का काम भी, नॉन स्कूल पढ़ाने के अलावा है, फाइनेंशियल मैटर सबको देखना। लेजिस फेयर का काम होता है नो इंटरफेरेंस, नॉन इंटरफेरेंस, यानी कोई रुकावट नहीं, काम में लगा दिया वो खुद करेंगे, कोई उनको रोकना टोकना या इस तरह नहीं करना। एंड एलिमेंट ऑफ फेयर एंड एंजाइटी, फेयर और एंजाइटी जो है ये कहाँ पाई जाती है? ये फेयर एंड एंजाइटी जो है इज फाउंड इन, तो फेयर और एंजाइटी का जो एलिमेंट पाया जाता है ये इंस्पेक्शन पाई। इंस्पेक्शन ना यूके की टर्म है और यूके से कंसेप्ट निकला है। इसके अंदर इंस्पेक्शन नहीं, वो जो होता है चेक करके रिपोर्ट आगे देता है, तो इंस्पेक्शन के अंदर जो है ना एक फेयर खौफ पाया जाता है, परेशानी होती है। स्टाफ डेवलपमेंट का मतलब होता है स्टाफ ट्रेनिंग करना, स्टाफ डेवलपमेंट, स्टाफ ट्रेनिंग। तमाम गवर्नमेंट की ग्रांट और एक्सपेंडिचर जो है ना कैश रजिस्टर में लिखे जाते हैं, इन आउट सारी कैश रजिस्टर में होती हैं। जो पेंशन जो है ना 60 साल की जॉब
100 मुकम्मल करने के बाद लेता है बंदा, उसे कहते हैं सुपर एनुएशन। सुपर एनुएशन। द कैश बुक को जो मेंटेन करता है डीडीओ मेंटेन करता है, डीडीओ कहते हैं ड्राइंग एंड डिस्पर्समेंट ऑफिसर, यानी जो हमारा अगर हाई स्कूल है तो हेडमास्टर होगा, या वो जो होते हैं डिप्टी डीओ होते हैं, या हमारा प्रिंसिपल होता है कॉलेज लेवल पे, जिसके पास पावर होती है हमारे वो बिल शिल की साइन करने की, इस तरह सर्विस बुक की, तो वो डीडीओ ड्राइंग वो उसको कैश बुक मेंटेन करता है। विच इंस्टीट्यूट ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचर एजुकेशन पॉलिसी डेवलपमेंट इन सिंध। सिंध के अंदर जो है ना वो सिंध टीचर एजुकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी STEDA जो है ना वो करता है। SNE कहते हैं शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर। SNE स्टैंड फॉर शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद है बजटिंग, कहते हैं कि इनकम और एक्सपेंडिचर को, कितना पैसा आया है कितना गया है, तो इसे बजटिंग कहते हैं। प्राइवेट स्कूल को नेशनलाइज किया गया 1972 की जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी थी। उसने कहा था कि तमाम प्राइवेट स्कूलों को गवर्नमेंट कर दिया जाए, नेशनलाइज कर दिया जाए। 1972 की पॉलिसी के टाइम ना फ्री एजुकेशन, पहली से लेकर 10वीं क्लास तक फ्री एजुकेशन की बात की गई। इंटेलिजेंस लेवल जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं वो 140 होते हैं, एवरेज 90 से 110 होते हैं, टीचर्स का 120 होना चाहिए। द डैश इज सम ऑफ टोटल एक्टिविटीज दैट अ स्कूल ऑफर्स इन इन्फ्लुएंस चाइल्ड। ये करिकुलम जो है ना टोटल सम ऑफ एक्टिविटीज को बोलते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट रेफर टू द टोटल प्रोसेस ऑफ करिकुलम। तो करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर क्या आता है? करिकुलम को बनाना, करिकुलम को इंप्लीमेंट करना, करिकुलम को एवेल्युएट करना, सारा कुछ करिकुलम डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें सब कुछ आ जाता है। तो डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना, एवेल्युएट सारा कुछ करिकुलम के अंदर आ जाएगा। हु रिकॉग्नाइज दैट स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट नॉलेज बेस। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्ट पे मत जाएगा, मैंने पहले कंस्ट्रक्ट के ऊपर ना प्याजे लगा दिया, लेकिन जब उसे कहा है कंस्ट्रक्ट बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, तजर्बे से, लोगों से, इर्द गिर्द से, माहौल से सीखा है, तो वो उस वजह से बैकवर्ड्स किया जाएगा। ठीक है, अगर खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करे तो फिर प्याजे होगा, लेकिन अगर सोसाइटी से नॉलेज लेकर कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो इसको हम बैकवर्ड्स की बोलेंगे। एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ साउंड माइंड। या टोटल ने बताया, मैंने कहा था एस साउंड माइंड, साउंड बॉडी के बाद एस उधर भी आता है, इधर भी इस तरह निशानी लगा ले। प्लेजर और पेन की बात करें तो प्लेटो कहता है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2000 के अंदर दिए गए थे, 15-8 ये डेवलपमेंट गोल थे। इसके अंदर दूसरा जो गोल था वो था यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, के दुनिया के तमाम मुल्कों के अंदर प्राइमरी एजुकेशन जो है वो लाजमी हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है जी डैश इज द आइडिया ऑफ नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो एम्पिरिसिज्म यानी जो नॉलेज सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए लेते हैं उसे हम एम्पिरिसिज्म बोलते हैं। डैश टेस्ट फोकस ऑन इंफॉर्मेशन अकॉर्ड थ्रू फॉर्मल लर्निंग दैट गोज ऑन लाइफ। जो सारी जिंदगी लाइफ चलती रहती है इन्फॉर्मेशन, तो वो दैट फोकस ऑन इंफॉर्मेशन अकॉर्ड थ्रू फॉर्मल लर्निंग दैट ये पर्सनैलिटी है। इसके पर्सनैलिटी टेस्ट ऐसे टेस्ट हैं कि वो हम किसी बंदे की पर्सनैलिटी जांचने के लिए टेस्ट लेते हैं ना, तो वो जो सारी जिंदगी उसने सीखा होता है वो बाहर आ जाता है कि बंदे की क्या है। द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग नंबर इज सेट। जब वो एक वैल्यूज मुख्तलिफ हैं जो बार बार उसमें आती है उसे मोड बोलते हैं, ये फ्रीक्वेंसी। यूनेस्को ने कहा था कि 4% जीडीपी जो है वो एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाए। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर तीनों डोमेन आती हैं। लोवेस्ट लेवल जो कॉग्निटिव में होता है नॉलेज होता है, और द टीचर्स कंसीडर्ड इन द वर्ल्ड। तो टीचर्स को जो है ना वो चेंज एजेंट माना जाता है पूरी दुनिया के अंदर। माइक्रो टीचर स्किल के टीचर्स के लिए होती है, जिसमें टीचर्स अपनी स्किल को बेहतर करता है, कैसे प्रेजेंट कैसे करना है, कैसे बोलना है, कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाना है, etc। एजुकेशन साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ लर्नर, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग सिचुएशन। यानी लर्नर की बात कर रहे होते हैं साइकोलॉजी वाले। When it comes to applied learning theory of the classroom, the most pressing problem for educator। जब हम लर्निंग थ्योरीज को अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे बड़ा मसला में क्या आता है या क्या चीज को, तो प्रेसिंग प्रेजेंटिंग स्टूडेंट विद द राइट स्टिमुलाई, कि हम बच्चे को राइट स्टिमुलाई दें ऑन विच टू फोकस देयर अटेंशन, के अपने अटेंशन को फोकस कर सकें, एंड मेंटल एफर्ट अपनी, यानी एक बच्चे को उनके लेवल के मुताबिक आप एक उनका माहौल भी दें, उनको लेवल के मुताबिक पढ़ाएं ताकि बच्चे अच्छा स्टिमुलाई दे, बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स करें। तो ये एक अच्छी जो क्लासरूम है वो ये चीज़ उसके अंदर होती है। ठीक है, एंड प्लानिंग इंस्ट्रक्शन वर्ड 3 प्लानिंग के अंदर कौन कौन सी होती है? लर्निंग प्लानिंग के अंदर जब बच्चों को कर रहे हैं तो लर्निंग थ्योरी क्या है, टीचर सब्जेक्ट कौन सा है, और बच्चों का लेवल क्या है पढ़ने वालों का, तो ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए। बाकी म्यूजिक की चीज़ें, ग्राफिक की चीज़ें नहीं बनती, आप पढ़ लीजिएगा। मुझे बहुत जल्दी है तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं पेपर भी करवा लूँ और चीज़ें बाकी मैनेज कर लूँ, क्योंकि क्लास का 10:30 बजे मैंने क्लास लेनी है जाके। 13 क्लासरूम इंस्ट्रक्शनल मेथड सच एज कोऑपरेटिव लर्निंग एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एंड डिस्कवरी। यानी वो लर्निंग जहाँ तमाम लोगों के कोऑपरेटिव में दोस्तों के मिलकर, प्रोजेक्ट भी दोस्तों से मिलके, और डिस्कवरी में भी एक दूसरे के साथ बहस मुबाहिस इस तरह करके है। तो ये किसने दिया था, ये कहाँ से निकलता है? भगवत से निकलता है, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी से। मोटिवेशन जो है ना वो हमारा एक इंटरनल प्रोसेस है कि अंदर से उभार होना, क्या ये मुझे काम करना है। ठीक है, तो इंटरनल है। इट इफ एन अचीवमेंट इज मेजर बट इट सेव्स टू मेजर। अगर अचीवमेंट वही मेजर जो कहा गया है तो इसे कहते हैं वैलिडिटी कहते हैं।
द रेशियो ऑफ वन मेंटल एज टू वन क्रोनोलॉजिकल, मेंटल टेस्ट है ये, मेंटल एज कितनी है, क्रोनोलॉजिकल एज मेंटल टेस्ट है ये, ठीक है। अ स्टूडेंट हैज हु हैव डिफिकल्टी मेंटेनिंग अटेंशन, वो बच्चा जिसको अपनी अटेंशन मेंटेन करते हुए मुश्किल हो रही है, बिकॉज ऑफ लिमिटेड एबिलिटी, के उसकी एबिलिटी लिमिटेड है टू कंसंट्रेट, कि किसी चीज़ में कंसंट्रेट कर सके, तो ऐसा बच्चा जो है ना वो उसका मेंटल रिटार्डेशन, बेसिकली इसका ADHD भी बनता है। जो बंदा एक चीज़ पे फोकस नहीं कर सकता ना, तो अटेंशन नहीं दे सकता और फिर इधर उधर उसकी अटेंशन हो जाती है, तो ADHD होता है। यहाँ उन्होंने जवाब मेंटल रिटार्डेशन लगाया, लेकिन ADHD इसका बेहतर है। मेंटल रिटार्डेशन भी वो तो बिल्कुल लर्न नहीं कर सकता, ADHD ठीक है, ठीक है, इसको मैं जवाब उधर ठीक कर लूँ। स्टूडेंट आर मोर लाइकली टू बी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड व्हेन दे हैव अ सेंस ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब अब एक्चुअलाइजेशन होगी तो वो ज़्यादा मोटिवेट होगा लर्न करने के। इस्लामिक फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, इस्लाम के अंदर 4 सोर्स नॉलेज है, कुरान, हदीस, क़ियास, फ़िक़्ह, ठीक है, फ़िक़्ह क्या, ये चारों चीज़ें हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, 25A आर्टिकल कहता है कि पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक 6 साल की उम्र से लेकर 16 साल की उम्र तक फ्री एजुकेशन की बात करता है। मादुरो हायरार्की, उसमें 5 जो है वो लेवल है हायरार्की के। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट विच नेवर कम्स टू एन एंड, तो जो लर्निंग है ना बंदे की किसी भी उम्र में कभी खत्म नहीं होती, चलती रहती है। द मेंटल नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर इन पाकिस्तान वर डेवलप्ड टू रेज द क्वालिटी ऑफ टीचर अमंग 10, ये यार मैंने स्टैंडर्ड ना लिखनी है, याद कोई नहीं है, तो इसका जो है ना मेरे ख्याल ये बनता है इफेक्टिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये वाला सवाल मैं करवाऊंगा, टॉपिक प्रॉपर करवाऊंगा कि कौन से जो है ना वो नेशनल स्टैंडर्ड हैं टीचर्स के लिए। करंट लिटरेसी रेट हमारा 63% है, ठीक है जी। एक की तो मैंने आपसे गुंजाइश, वही एक की जो मैंने कहा ना ADHD होना है, और मैंने उसको मेंटल रिटार्डेशन लगा दिया था, ठीक है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।